हेलो एवरीवन। देखिए, हमने पिछली बार जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमने क्या किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, उसमें एक कंडीशन पढ़ी थी हमने कंसिस्टेंसी, और उस कंसिस्टेंसी कंडीशन में हमने तीन कंडीशंस को लिखा था। उन तीनों कंडीशंस के बेस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस बेस पे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो देखिए कैसे करेंगे। तीन कंडीशंस पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक हमने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पढ़ी थी, एक हमने नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उन्हीं कंडीशंस के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तीनों कंडीशंस जो है मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सी कंडीशन थी। जिन बच्चों ने वो कंडीशंस पढ़ी थी वो तो समझ जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो कंडीशन नहीं देखी है और डायरेक्ट यहाँ इस टॉपिक पे आ गए हैं, तो वो भी देख ले एक बार। यूनिक सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन क्या थी? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके बाद में नो सॉल्यूशन कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये मैंने कंप्लीट डिटेल में ये कंप्लीट समझाया है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो वो आप पिछली वीडियो में जाकर एक बार देख लेना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं कंडीशंस के बेस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन सिस्टम दे रखा है x+2y = 3, 5x+ky + 7 = 0 इज इनकन्सिस्टेंट। पहले इस कंडीशन इनकन्सिस्टेंट ही दे रखी है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनको जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं। x+2y जर्नल फॉर्म में हमेशा = 0 रखना होता है, तो इसलिए 3 को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड ले आऊँगा, तो -3 हो जाएगा = 0। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 5x + ky + 7 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर बताओ a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। फिर उसके बाद में y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू 2 आ गई। फिर इसके बाद में कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो c1 आ गया -3। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर देखिए a1 a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। उसके बाद में b2 कितना आएगा, b2 मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, k, और c2 कांस्टेंट टर्म कितनी है, 7। तो इस तरीके से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना हमें, अब हमें पता है कंडीशन क्या है, इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन A1/A2 इक्वल टू में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है इनकन्सिस्टेंट की। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, तो आप कृपया करके वो देख लें वीडियो, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। देखो, A1/A2, A1 क्या है, 1, और A2 क्या है, 5। इसी तरीके से B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, K। इसके बाद में नॉट इक्वल टू C1 कितना, -3, और C2 कितना है हमारा, 7। तो यहाँ से देखो K की वैल्यू पहली फ्रॉम 2 फ्रैक्शन पार्ट्स ले लेते हैं हम, तो 1/5 इक्वल टू में 2/K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, K इक्वल टू में 2 × 5, तो ये आ गया 10। तो इस तरीके से K की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इसके बाद में यहाँ ऑप्शन देखते हैं, K की वैल्यू कितनी है, 10, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6।
इस क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। इस बार कंडीशन किसकी दे रखी है, पैरेलल की। तो पैरेलल की कंडीशन ही नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन है और हमें ये बताना है कि फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ p। देखो वैल्यूज़ का मतलब बहुत सारी p की वैल्यू भी आ सकती हैं। विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। तो देखो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पैरेलल की लाइन कंडीशन है, तो सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना है, a1 कितना आएगा बताओ, a1 3, उसके बाद में b1, y का कोफिशिएंट कितना है -1, इसके बाद c1 कांस्टेंट कितना है -5। देखो यहाँ -1 कैसे लिखा मैंने, भाई y के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कि वहाँ 1 लिखा है और साइन किसका, माइनस का, इसलिए -1 है। अगली कंडीशन a2 x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 लिख दिया। b2 -2 और c2 -p। ठीक है। अब पैरेलल की कंडीशन है, तो पैरेलल कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। अब वैल्यूज़ रखते हैं, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, b1 कितना है -1, b2 -2 नॉट इक्वल टू c1 -5 एंड -p। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर से माइनस कैंसिल। 3 को 6 है तो डिवाइड करेंगे तो 1 बचा 2, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू में 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p। तो हमें पता है कि इनसे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, p की वैल्यू किससे मिल सकती है, p की वैल्यू लास्ट के 2 पार्ट से। तो यहाँ पर लास्ट के 2 पार्ट 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p नॉट इक्वल टू में 5 × 2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है। इसका मतलब p की वैल्यू 10 को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, यानी 10 को छोड़कर सारे रियल वैल्यूज p की होंगी। इसका मतलब हमारा ए आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन के, इनको जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + y, देखो यहाँ पहले से दोनों इक्वल टू में लिखा हुआ है ना, तो इनको हम वहीं रख सकते हैं। हमें बस दोनों को सेम जर्नल फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि इक्वल टू 1 है, यानी इधर भी इक्वल के कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, इधर भी, तो इसको ये ऐसे ही जर्नल फॉर्म में मान सकते हैं। या ऐसा करना पड़ेगा, इसको भी हमें लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा और इसको भी लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होंगे, जर्नल फॉर्म में। लेकिन ये दोनों इक्वल की साइड में है ना, तो इनको ऐसे ही जर्नल फॉर्म में मानकर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं होना चाहिए एक इक्वल टू 0 और एक नहीं है, तब तो हमें दोनों इक्वल टू 0 लेके आनी पड़ती हैं। तो 3x + y = 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 x + k - 1 y इक्वल टू में 2k + 1। तो सबसे पहले यहाँ से सेम a1 कितना आएगा बताओ, 3, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, तो y का आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो b1 की वैल्यू 1 है। c1 कितना, कांस्टेंट टर्म 1। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा था मैं कि ये जो 1 है, या तो इसको इधर लेके आओगे -1 लिखोगे, तो अगर इसको इधर ले आया यानी इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर तुम्हें इसको भी लेके आना पड़ेगा, इक्वल टू 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा फिर। तो इसलिए आप पहले दोनों को एज इट इज़ पहले से लिखा हुआ है, तो इनको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसके बाद में a2 कितना है, 2k - 1, b2 कितना है, k - 1 और c2 क्या है, 2k + 1। ठीक है।
अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगेगी, तो इनकंसिस्टेंट बोला हुआ है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि नो सॉल्यूशन। तो यहाँ कंडीशन आएगी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 कितना है 2k-1 इक्वल टू में B1 कितना 1, B2 क्या है k-1, फिर नॉट इक्वल टू C1 कितना है 1 और C2 2k+1। ठीक है, अब यहाँ पहले फर्स्ट टू पार्ट लेते हैं, फर्स्ट टू पार्ट से सोल्व करते हैं। k की वैल्यू कितनी आएगी, दो पार्ट में करेंगे इसको। तो पहले दो फ्रैक्शंस को लेंगे, तो 3 2k-1 इक्वल टू 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k-3 होगा भाई, 3 की मल्टीप्लाई k के साथ भी और 1 के साथ भी। इसी तरीके से इधर करेंगे तो 2k-1। अब जो k वाली वैल्यू जो उनको एक तरफ कर लो, यानी इसको इधर ले जाते हैं और 3 को इस डायरेक्शन में ले आते हैं, यानी 3k-2k हो जाएगा और इधर -1 पहले से और -3 प्लस का 3 हो जाएगा। 3k-2k k बचा और इधर -1 + 3 2 बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी आई 2। इसी तरीके अभी, लेकिन हम इसको आंसर ये नहीं कह सकते ये हमारा आंसर है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ये भी फ्रैक्शन पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे। तो देखें इसको सोल्व करते हैं लास्ट के, तो इस बार लास्ट के 2 फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं। 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k+1 नॉट इक्वल टू k-1। तो k को लेफ़्ट साइड लेके आओ और +1 को राइट साइड। तो यहाँ से 2k-k एंड इधर -1 और ये भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ k बचा नॉट इक्वल टू और इधर -2 हो जाएगा। तो ये अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू 2 हर k नॉट इक्वल टू -2, यानी कि k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती और सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -2 को छोड़कर सब कुछ है। इसका मतलब k की वैल्यू 2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। भाई -2 नहीं हो सकता k की वैल्यू, इसका मतलब -1 -3 -5 प्लस की सारी वैल्यूज़ माइनस की सारी वैल्यूज़ ऑल रियल नंबर से एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ सिर्फ -2 को छोड़कर। इसका मतलब इसके अंदर प्लस का 2 भी आ रहा होगा और प्लस का 2 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन जो पार्ट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो प्लस का 2 इसके अंदर भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर k की वैल्यू कितनी आएगी 2। आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो में हमें दो फिर से लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 एंड x -ky इक्वल टू। देखो फिर से यहाँ इक्वल टू के तरफ, इक्वल टू के राइट साइड फिर से कांस्टेंट टर्म दोनों में लिखी हुई हैं। अगर एक में लिखी होती तो फिर तो दूसरे को शिफ्ट करना पड़ता, बट दोनों में अगर एक जैसी लिखी हुई हैं, इसका मतलब हम इसको जनरल फॉर्म मान सकते हैं। तो डायरेक्ट ये हम C1 और C2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है ये 2 हमारा लेफ्ट साइड होता है या -5 लेफ्ट साइड और इक्वल टू 0, फिर इसको भी चेंज करना पड़ता। क्लियर ये चीज़। अब यहाँ से हमें सबसे पहले A1 लिखना है। A1 कितना 3, B1 कितना 2 और C1 कितना -5। A2 हमारा x का कोएफिशिएंट आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है 1। फिर उसके बाद में B2 -k और C2 +2 लिख लिया। अब कंडीशन देखते हैं कि हमें k की वैल्यू तो निकालनी है, बट किस कंडीशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बताई हुई है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। A1 की वैल्यू कितनी 3, A2 की वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू B1 कितना 2 और B2 की वैल्यू कितनी है -k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k
और इधर प्लस का 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल में, है ना। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट इक्वल टू -2/3, -2/3, यानी कि के की वैल्यू -2/3 को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसे में कौन सा आंसर होगा, तो देखिए -2/3 को, ये माइनस का मतलब होता है रियल नंबर में से उस वैल्यू को हटा देना। तो देखो रियल नंबर में से हम -1/3 हटा रखा है, जो कि गलत है, या -2/5 हटा रखा है रियल नंबर में से, ये भी गलत है, 1/2 हटा रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि हमारी वैल्यूज ये है -2/3, जो कि इंक्लूड नहीं है रियल नंबर में। तो हमारा आंसर हो गया ए। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मैं सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी। यही मेथड अभी मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके बाद में हम अलग अलग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल सारे करेंगे। बस आपको मेहनत करनी है खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ x इजकल टू ए वाई इजकल टू बी, यानी कि हमें एक सोल्यूशन दे रखा है x इजकल टू ए एंड y इजकल टू बी, और क्या करना है, किसका सोल्यूशन है ये, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ये, वैसे ये इस कंसेप्ट पे नहीं है, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ इसे। देखो x की वैल्यू ए और y की वैल्यू b, बताया हुआ है तुम्हें कि अगर सॉल्यूशन पता हो तो बस तुम्हें वैल्यूज पुट करके सेटिस्फाई कराना होता है। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू 2, तो यहाँ पर क्या करना है, x जगह पर a रख देना और y की जगह पर क्या रखोगे b, और इक्वल टू में कितना 2, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में x प्लस वाई इजकल टू 4 का मतलब a, और y की वैल्यू कितनी है b, और इक्वल टू में कितना आएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद में ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके ए और बी निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो वो आगे मैं कराऊंगा। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, मैं करा देता हूँ। इसमें देखो जो सेम नंबर होते हैं उनके साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड करते हैं। तो देखो बी और बी यहाँ दोनों जगह सेम है, बट साइन क्या दोनों के डिफरेंट, तो ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ए और ए कितना हो गया 2a, और यहाँ पर 2 और 4 कितना हो गया 6। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी कितनी आई 3। इस ए को तुम किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मान लो a माइनस बी इक्वल टू 2 था ना, तो a की जगह क्या रख दो 3, माइनस बी इक्वल टू 2, ये 3 हमारा राइट साइड जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू में 2 माइनस 3, तो कितना बचा -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया सी। आ गया समझ में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, यानी कि हमें 5x प्लस 7y इजकल टू 3, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 15x प्लस 21 यानी 21y इक्वल टू के, और क्या कंडीशन दे रखी है, कोइंसाइड कंडीशन क्या बताई हुई है, कोइंसाइड का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमें क्या करना है, a1 लिखना है 5, b1 कितना है 7, c1 कितना है 3, ऐसे ही a2 कितना 15, b2 21, c2 k। अब इनफाइनाइट यानी कोइंसाइड लाइन की इनफाइनाइट कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 15, फिर उसके बाद में b1 की वैल्यू 7, b2 21, c1 3, c2 k। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/3, यहाँ भी 1/3, इसका मतलब 1/3, 1/3, 3/k। तो अब यहाँ पर ये तो दोनों सेम है, तो इससे तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, लास्ट का 2 फ्रैक्शन पार्ट ले लेते हैं। 1/3 इक्वल टू में 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इजकल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर है। आगे समझ में। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको अब ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे यूज़ करना है। एग्जाम में 2-3 नंबर में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1-1 नंबर के तो आते ही हैं, 2 नंबर 3 में भी आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है 16, द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
यानी लीनियर इक्वेशन दे रखी है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू में के स्क्वायर, और दूसरी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1। और क्या कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले तो A1 लिखो, A1 कितना है k, B1 कितना है B1 कितना है 1, और C1 कितना है k स्क्वायर। A2 हमारा 1 है, B2 k और C2 1। ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही होती है इनफाइनाइट की। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है, A1 की वैल्यू k, A2 1, B1 कितना है 1 और B2 k, इसके बाद C1 k स्क्वायर, C2 1। ठीक है। तो पहले दो फ्रैक्शन पार्ट से k अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन k क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब भी ऐसे वेरिएबल का स्क्वायर और इक्वल टू में कॉन्स्टेंट है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो ये आएगा प्लस माइनस का 1। ठीक है, 1 का रूट 1 ही होता है ना। उसके बाद में लास्ट के 2 पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, 1 अपॉन k एंड k स्क्वायर अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी, तो 1 इक्वल टू में k क्यूब, और k क्यूब की वैल्यू अगर k की वैल्यू निकालनी है तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। तब यहाँ पर कॉमन देखना होता है इन दोनों में से, तो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, बट -1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ k की वैल्यू 1, तो इसका मतलब आंसर है k इक्वल टू 1। आ गया समझ में। तो हमारा आंसर होगा इसमें, तो यहाँ गलती मत कर देना, +-1 कर दो, आंसर आएगा 1, बी आंसर राइट है। इसके बाद में ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर ये MCQ वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 क्वेश्चंस कुछ नहीं, बस यहाँ पर तो ये स्टोरी सारी की सारी लिखी हुई है, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन से होता है। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं 3/2 x प्लस 5/3 y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें स्टेटमेंट लिखकर बस कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन पे फोकस करना हमें। ठीक है। अब क्या कंडीशन पूछी है, इनमें से पूछा कि इनमें कंसिस्टेंट आएगा सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो 1 सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो मैनी सॉल्यूशन, कौन सा आंसर होगा। तो हमें तो सेम वही काम करना है, तीनों कंडीशन देखनी है तो कौन सेटिस्फाई होगी। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, B1 कितना है 5/3, C1 कितना है 7। ऐसे ही A2 हमारा 9, B2 10 और C2 14। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं, 3/2 और A2 कितना 9, तो 9 नीचे कोई फ्रैक्शन कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा दो, तो ये 1 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा 3 × 1 और 2 × 9, 9 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो 1/6 आ गया, क्या है 1/6। ऐसे ही B1/B2 निकालते हैं, देखो B1/B2, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है 10, फिर से 10 के अपॉन में 1 लगाकर 1 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ और 3 × 10, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो यहाँ भी 1/6 आया। फिर इसके बाद C1/C2, C1 कितना है 7 और C2 कितना है 14, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि 2 रेशियो है ना, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू किसके, C1/C2। इसका मतलब हुआ ये कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल की, पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा फिर। और कंडीशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट होती है नो सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट वाला आंसर है, तो बी आंसर राइट है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन लास्ट है 23। ये क्वेश्चन आप सभी के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन कमेंट में मुझे करके बताएंगे। ये क्वेश्चन है
आपको ये बताना है कि कंडीशन इंटरसेक्टिंग की है, पैरेलल की है, कोइंसिडेंट की, तीनों चेक कर लेना। जो भी आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू।